हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है इक्वेशन इनइक्वलिटी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा इक्वेशन क्या है, इनइक्वलिटी किसे कहते हैं, इक्वेशन किसे कहते हैं। तो हम बता दें कि इक्वेशन जब कोई कांस्टेंट और वेरिएबल इक्वलिटी साइन के साथ इन्वॉल्व हो तो हम उसे इक्वेशन कहते हैं। यानी हमारा कोई वेरिएबल एक्स वाई जब किसी कांस्टेंट यानी 1 2 3 के साथ इक्वलिटी के साथ इन्वॉल्व हो तो हम उसे इक्वेशन बोलेंगे। जस्ट लाइक हमारा एग्जांपल है कि सपोज एक्स प्लस वाई इजकल टू 4। ये हमारा तो वेरिएबल है और ये हमारा कांस्टेंट, और दोनों क्या एक इक्वल साइन के साथ इन्वॉल्व है। यानी दोनों में एक रिलेशन है कि x प्लस वाई ये दोनों का सम है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो इक्वल होगा 4 के। यानी जो हमारा दोनों ये वेरिएबल है उसका जो इक्वल होगा ये कांस्टेंट होगा जो कि 4 है। यानी हम x प्लस वाई इक्वल टू 4 को इक्वेशन बोल सकते हैं। इस तरह से हम जैसे सपोज 3x इक्वल टू 5 है। हमारा 3x कोई वेरिएबल है जिसका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 5 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वेरिएबल यहाँ है, ये कांस्टेंट है और दोनों एक दूसरे से इक्वलिटी साइन के साथ इन्वॉल्व है। इसका मतलब हुआ कि ये इक्वेशन को सॉल्व करेगा। इसके बाद हम एक और टर्म इनइक्वलिटी के ऊपर बात करेंगे। इनइक्वलिटी मतलब कि जब कोई कांस्टेंट और वेरिएबल इक्वल साइन के साथ नहीं बल्कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू साइन के साथ इन्वॉल्व हो उसे हम इनइक्वलिटी बोलेंगे। अब हमको तो ये पता नहीं है कि हम किसको ग्रेटर देन बोलेंगे किसको लेस देन बोलेंगे। तो आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि हमारा ग्रेटर देन क्या है, लेस देन क्या है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो साइन है जिसका जो लेफ्ट साइड की तरफ से ओपन है उसको हम ग्रेटर देन बोलेंगे। ग्रेटर देन जिसका राइट साइड से ओपन है उसको हम लेस देन बोलेंगे। और ये इक्वलिटी साइन के साथ भी इन्वॉल्व है तो इसको हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू। इसको हम इस तरह लेस देन और इक्वल टू। तो हमने यहाँ देखा कि इक्वेशन क्या है जब कोई कांस्टेंट और वेरिएबल इक्वल साइन के साथ इन्वॉल्व हो तो उसे हम इक्वेशन बोलेंगे। इनइक्वलिटी जब वही कांस्टेंट और वेरिएबल कोई ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू साइन के साथ इन्वॉल्व हो तो उसे हम इनइक्वलिटी बोलेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। ये जो वेरिएबल है और ये कांस्टेंट एक ग्रेटर देन साइन के साथ इन्वॉल्व है तो इसका मतलब हुआ ये जो इक्वेशन है ये जो इनइक्वलिटी का एक एक्सप्रेशन है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल सपोज x लेस देन 4, ये भी हमारा इनइक्वलिटी है। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे। सपोज हमारे पास a और b कोई वेरिएबल है, a और b कोई वेरिएबल या कांस्टेंट है। हमारा a और b कोई वेरिएबल या कांस्टेंट है तो जब हम a ग्रेटर देन, हमारा जब a बड़ा हो b से, उसके बाद हम जब इसमें चेंजिंग करेंगे कुछ, जैसे हम दोनों के साथ कुछ ऐड करेंगे, कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इनइक्वलिटी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला है कि यदि हम दोनों तरफ सेम डिजिट से ऐड करेंगे, सेम डिजिट को दोनों तरफ ऐड करेंगे तो दोनों तरफ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज हमारा k कोई कांस्टेंट है और दोनों तरफ हम a प्लस के और b प्लस के, आपके पास सपोज
5 रुपया और आपके भाई के पास भी 5 रुपया, हम दोनों को जा के 2-2 रुपये दे देंगे तो दोनों के पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों के पास 7-7 रुपीज़ रहेगा, यानी हमारा इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी ए के पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसा है, बी के पास कम है, यदि हम उसको कुछ दे भी देंगे दोनों को इक्वल इक्वल, फिर भी ए के पास ज़्यादा ही रहेगा। उसके बाद हम दूसरा मेरा प्रॉपर्टी है कि सपोज ए के पास कुछ पैसे है, बी के पास भी कुछ पैसे है, उससे यदि हम दोनों में से उतना ही रुपया उससे ले लेंगे तो दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए हम बड़ा ही रहेगा, ए हमेशा बड़ा ही रहेगा जब उससे दोनों के साथ इक्वली सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो। लेकिन मल्टीप्लाई के साथ ये कंडीशन है कि यदि हम ए कोई हमारा है, उसके साथ हम यदि के से मल्टीप्लाई कर देंगे और बी भी है उसको भी हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट हमारा क्या है के ऊपर डिपेंड करेगा कि के हमारा क्या है, के ग्रेटर देन जब 0 रहे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी हम ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। बट फोर्थ कंडीशन है कि यदि हमारा ए को जब हम के से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को भी के से मल्टीप्लाई करेंगे, जब के हमारा लेस देन इक्वल टू 0 हो तो इसका जो इक्विटी का ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन हमारा है कि हम मेरे पास ए कोई है, उसको जब हम के से डिवाइड करेंगे, बी को भी हम के से डिवाइड करेंगे तो के जब पॉजिटिव हो यानी के ग्रेटर देन 0 हो तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट वही उसको ही जब के से हम डिवाइड करेंगे बट के हमारा क्या हो लेस देन 0 हो यानी निगेटिव हो तो वो अपना साइन चेंज कर लेगा। यह हमारा 6 प्रॉपर्टी था कि जब कोई ए ग्रेटर देन बी हो तो उसमें ऐड करेंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट कर देंगे दोनों में से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब हमारा वो जो कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई करो वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब कोई नहीं इफेक्ट पड़ेगा। जब लेस देन 0 हो तो इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ये पड़ेगा कि उसका साइन चेंज हो जाएगा। डिवाइड के साथ भी यही रूल था। इसके बाद हम एक और टर्म के ऊपर बात करेंगे। थर्ड हमारा है रेसिप्रोकल रूल, यानी सपोज हमारा ए ग्रेटर देन बी है, लेट हम मानते हैं कि ए हमारा बी से बड़ा है, तो इसको हम जब रेसिप्रोकल करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा साइन पे, यानी जो हमारा ये ग्रेटर देन इक्वल टू है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सपोज हमारा लेट ए ग्रेटर देन बी है, देन इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे यानी 1/बी करेंगे तो इसका साइन चेंज कर जाएगा, क्योंकि आप सोचिए इसके पास 5 रुपया था, इसके पास 3 रुपया था, तो ये ग्रेटर देन था 5, बट 1/5 और 1/3 इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, इसको करेंगे तो 0.33 आएगा, यानी ये बड़ा हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल में हमारा साइन चेंज कर जाता है। सपोज हम एग्जाम्पल की बात करेंगे कि 3 ग्रेटर देन 2 है, जब इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 1/3 1/2। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 से जब किसी चीज़ को भाग करेंगे या 2 से भाग करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना है 0.33 आ गया, बट इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ रहा, यानी हमारा ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है जब रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज करेगा, यानी लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन हो जाएगा। इसके बाद एक और टर्म है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चौथा हमारा है स्क्वायरिंग ऑफ इक्वलिटी, यानी इक्वलिटी स्क्वायरिंग के साथ क्या इफेक्ट करता है। सपोज हमारे पास ये कि x लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स कोई वेरिएबल है जो 2 से लेकर 5 तक है, 2 से बड़ा और 5 से छोटा, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो सपोज हम इसको स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर तो दोनों तरफ स्क्वायर होगा, यानी इधर पे होगा तो ये 25 हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा। फिर यदि हम x लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिए -4 मान के लेते थे तो क्या होगा, जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर तो 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर और इधर
4 का स्क्वायर आपको माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, जो कि गलत है, क्योंकि आप सोचिए कि ये मेरा -4 है। उसके बाद -3 भी होगा, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 होगा, 1 2, यानी -4 से हमारा 10 तक जा रहा है। तो हम -4 का स्क्वायर 16 आ जाता है, -3 का स्क्वायर तो 9 होगा, -2 का स्क्वायर तो हमारा 4 होगा, -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0, यानी हमारा ये जो आएगा ये 0 से लेकर 100 तक होगा इसका स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर होगा तो 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो तो -4 से 10 तक का वैल्यू था एक्स, लेकिन उसको स्क्वायर करेंगे तो, क्योंकि -4 का भी स्क्वायर होगा, -3 का, -2 का, सभी का स्क्वायर होगा इस तरह से। इसके बाद सपोज हमारे पास कोई सपोज -10 लेस देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है। जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो आप देखिए -4 से, तो यहाँ तो 16 होगा और यहाँ 100। तो आपको पता होगा कोई किसी भी स्क्वायर वो लेस देन 100 तो नहीं होता, लेस देन 16 होगा, ग्रेटर देन 100 हो, यानी इसको हम इस तरह से नहीं, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100 ग्रेटर देन 16, क्योंकि 100 से 16 तो नहीं आएगा, 16 से 100 के जाएगा, और स्क्वायर हमारा पॉजिटिव ही होता है कुछ कभी भी, तो ये हमारा होगा। इसके बाद एक और हम देख लेते हैं, हमारे पास है -15 एक्स ग्रेटर 2 लेस देन 2। इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर हमको 225 होता है, इसका 4 होता है, और माइनस के साथ है तो 0 से एक्स स्क्वायर 225, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से आप स्क्वायरिंग कीजिएगा इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन का। इसके बाद हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे। हमारा एक सिंपल इक्वेशन है कि 2x माइनस 2 - 3x इक्वल टू 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम राइट साइड लाएंगे तो यहाँ हमारा 3x इक्वल टू 5 - 2 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू हमारा 3 बाई -3 इक्वल यहाँ -1 हो जाएगा। बट इनइक्वालिटी वाले प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इधर पॉजिटिव क्या है, उस पॉजिटिव को उतना ही निगेटिव से जो सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ये हमारा 2 पॉजिटिव है तो हमको सब्सट्रैक्ट बोथ साइड 2, दोनों तरफ 2 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब 2 - 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 5 - 2 होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ -3x लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ x आपको पता है यहाँ -3x है लेस देन इक्वल टू 3। अब हमको डिवाइड बोथ साइड बाय -3, क्योंकि यहाँ माइनस है, -3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि हम किसी भी चीज़ को जब डिवाइड कर रहे थे निगेटिव वाले टर्म से तो इसका साइन चेंज कर रहा था, यानी -3x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाई -3, ये 3 से 3, ये माइनस ये से, और तो यहाँ से हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। इसको जब हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो ये हमारा -1 है, माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 से बड़ा, यानी इधर आएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चन है 4 - 3x बाई 2 लेस देन इक्वल टू 4, 4x - 5 बाई 6 लेस देन इक्वल टू 1, 3x - 10 लेस देन इक्वल टू 15, 2 - 5x लेस देन इक्वल टू -7। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और x का वैल्यू फाइंड करके हम कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से।